गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान आतंकियों के खात्मे पर यही संकल्प दोहराया। किश्तवाड़ में रैली के दौरान विपक्षी दलों पर उनकी सियासी कमान से कौन कौन से तीर निकले, आप इसको देखिए। उनके भाषणों में आतंकवाद प्रमुख मुद्दा था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना आ पाएगा। 1990 की तरह आज भी आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सियासी फायदे के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों दलों ने ऐसे वादे किए हैं कि सत्ता में आए तो आतंकवादियों को जेल से छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने चैलेंज किया, कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत की भूमि पर फिर से आतंकवाद को फैलाए। आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैं आपको बता कर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? वो लंदन में सरगर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं भैया, इलू इलू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने आज यह भी कहा कि यहां मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एक धड़ा और है जिसके कारण यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि इस सियासी धड़े को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही बीजेपी का गेम प्लान बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए बारामूला से सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद, जिन्होंने फर्स्ट राउंड की वोटिंग से एन पहले प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से गठबंधन करके सियासी गलियारे में खलबली मचा दी। राशिद की पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी कश्मीर में कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ठीक एक दिन पहले इंजीनियर राशिद की पार्टी ने जमाते इस्लामी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके तहत जहां अवामी पार्टी के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार साथ देंगे और जहां जमात के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिनकी संख्या टोटल 4 है, वहां इंजीनियर राशिद की पार्टी का समर्थन करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी उनका साथ देंगे। और जहां दोनों ही पार्टियों के समर्थन वाले निर्दलीय कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां फ्रेंडली फाइट की जाएगी। अब इस ऐलान से परेशान कौन कौन है, ये भी सुनिए। पॉलिटिकल पंडितों को लगता है कि इसका सीधा नुकसान जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। यह गठबंधन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों में सेंध लगा सकता है। इसीलिए गठबंधन का ऐलान होते ही दोनों ही दल इंजीनियर राशिद के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। इंजीनियर राशिद को एक बार फिर से बीजेपी का सियासी एजेंट बता दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पहले डाउट नहीं था, लेकिन जो इंजीनियर राशिद ने कैंडिडेट सिलेक्शन किया है उससे लगता है कि इसके पीछे बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। यहां आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद पर टेरर फंडिंग के आरोप थे। वो 5 साल जेल में रहा है और वो चुनावी प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है।
इलेक्शन के जो हमारा अलायंस है उसकी बुनियाद खुलूस पे है। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी जो उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे। ड्रामाबाजी बंद करो, कश्मीर का मुद्दा समय गठबंधन बन रहे हैं, ये जो रैडिकल तंजीम थे वो लोग साथ आ रहे हैं, फिर से एक रैडिकल आइडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें वो लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता उन ताकतों से सावधान रहना। तो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, अब हम मुकाबला कर लेंगे। इंजीनियर रशीद अब जमात इस्लामी के साथ मिला है और जमात इस्लामी और इनके दरमियान इत्तेहाद हुआ है। जमात के अपने पैकेट्स हैं, बहुत सारे इलाकों में उनके अच्छे खासे वोट हैं। अगर ये दोनों वहाँ मुश्तरका तौर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो कहीं न कहीं ये इत्तेहाद एक ज़बरदस्त मामला सामने ला सकता है कश्मीर की सियासत के। यहां पर जिस जमात का चर्चा हो रही है वो जमात ने 1969 में पहली बार पंचायत चुनाव लड़ा। बारामूला से 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 72 में 5 विधानसभा सीटें वो जीते और उनमें से एक सैयद अली शाह गिलानी ने जीती।